Hi guys, welcome to my YouTube channel प्रदुमन क्लासेज। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.4 के बचे हुए प्रश्नों को। इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों को बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का हर प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए। और इसके पहले वाले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए और स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2। देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे समस्याएं दी गई हैं उनका तो पहले उनका तो है रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है, यानी रैखिक समीकरण का जोड़ा बनाना है। उसके बाद अगर उसका अस्तित्व है, पहले पता करना है कि उसका अस्तित्व है कि नहीं, यानी उसका हल है कि नहीं, पहले पता कर लेना है। अगर उसका हल है तो उसे विलोपन विधि से उसका हल ज्ञात कर लेना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर। देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा लें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए, अगर हम अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में से 1 घटाएंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, यानी भिन्न ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हमें जो ज्ञात करना होता है हम उसे ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता नहीं है, इसलिए लिखेंगे सबसे पहले माना कि भिन्न बराबर भिन्न। तो भिन्न का मतलब बटा होता है। तो देखिए, भिन्न में 2 होते हैं ना, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को मान लेते हैं x और नीचे वाले को मान लेते हैं y। ये ऊपर वाला जो हमारा है, ऊपर वाला जो है वो है अंश और नीचे वाला जो है हमारा वो है हर। चलिए, तो हमने भिन्न को क्या मान लिया, x और y मान लिया। चलिए, अब हमसे कहा गया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा लें तो वह भिन्न क्या हो जाता है, वह भिन्न जो है 1 हो जाता है या 1 में बदल जाता है, 1 में बदल जाती है। तो जिस तरह किताब में लिखा हुआ है हमने उस तरह पहले लिख लिया। देखिए यहाँ पे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा ले तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। हमने ये पहला कॉन्सेप्ट लिख लिया। अब देखते हैं, जो प्रश्न में दिया गया हो उसी से बनता है। देखिए, अब पहले तो अंश, तो हम अंश ले लेते हैं। तो किसी भिन्न में
अंश और हर में देखिए, तो पहले हम ले लेंगे भिन्न, तो भिन्न हमारा क्या था, x और y था, ठीक है। और यह हमारा अंश है, और अंश में हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो हमने एक जोड़ दिया। और हर में क्या करना है, हर में से एक घटाना है, तो हर में से हमने एक घटा लिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा। चलिए ये हमारा एक हो गया। अब सिंपल हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इधर बट्टा इधर बट्टा कर देते हैं इसे दोनों तरफ। अब क्या कर लेंगे, तीसरा तीसरे गुना करेंगे और एक से इसमें गुना करेंगे, तो कोई अंतर नहीं, हमारा हो जाएगा x + 1। अब देखिए इससे दोनों में गुणा कर लिए, अब इस एक से इन दोनों में गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, बराबर है तो बराबर रहेगा, y - 1 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या कर लेंगे, बहुत सिंपल से सभी चर वाले एक तरफ करेंगे और अचर वाले एक साथ करेंगे, तो ये दोनों चर है, तो देखिए x का x इधर हो गया और ये चर उधर प्लस में है और इधर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस में, ये बराबर का बराबर। ये देखिए इधर पहले से ही -1 है और ये इधर एक जो है प्लस में है और बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा। चलिए इसे तो हम घटा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने x - y ऐसे ही रखा। और आगे देखिए ये दोनों ही एक जात के हैं और दोनों ही माइनस में है, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया जिसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1 का। तो ये तो हमारा पहला समीकरण मिल गया। अब फिर देखते हैं प्रश्न में आगे क्या कहा है। तो हमारा इतना तो हो गया। अब देखिए यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। चलिए केवल हर में जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है, तो हम पहले इसे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, देखिए यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। चलिए पहले हम भिन्न देखते हैं, भिन्न क्या है हमारे पास। तो हमारा भिन्न हमने माना था x/y, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हमें अंश में कुछ नहीं करना है लेकिन हर में एक जोड़ना है। तो ये हमारा हर है और हर में हम कितना जोड़ दिए, एक जोड़ दिए, तो वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो किसके बराबर होता है, वो 1/2 के बराबर होता है, तो हम 1/2 यहाँ पे लिख दिए। चलिए फिर अब इसके पहले की तरफ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, क्योंकि इधर बट्टा है और इधर भी बट्टा है, तो इस 2 से इस x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इस 1 से अगर इन दोनों में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, यहाँ पे हमारा ऐसे ही रहेगा y + 1। अब हम ये दोनों चर वाले को एक तरफ करेंगे, तो देखिए इधर है 2x और इधर y है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में बचेगा कितना, वो बचेगा 1। यहाँ से हमें समीकरण दूसरा प्राप्त हो जाता है, हम इसे समीकरण 2 का नाम दे देंगे। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों समीकरण का हल होता है या नहीं होता है, यानी ये इसका हल होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमें ये पता हो जाए तभी हम इसे विलोपन विधि से बनाएंगे, क्योंकि हमसे प्रश्न में ही कहा गया है कि पहले तो पता कीजिए कि इसका हल है कि नहीं है तब उसे विलोपन विधि से बनाइए। तो चलिए हम पता करते हैं कि इस समीकरण का हल है कि नहीं, जो कि हम कर सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए a1, तो समीकरण हमारा एक है ना, इसमें पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है, तीसरे वाला c होता है। तो हम इसे देखिए क्या कर लेंगे, a1 कहेंगे, b1 कहेंगे, इसे c1 कहेंगे। उसी प्रकार समीकरण 2 में आएंगे तो पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है और तीसरे वाला c होता है, तो इसे हम 2 कहेंगे, a2 b2 और ये c2, ठीक है। चलिए अब हमें पता हो गया a1 कौन है, b2 कौन है, c1 कौन है और c2 कौन है। चलिए तो हम अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर चलिए तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे a1 ले लेते हैं। तो हमारा प्रश्न में देखिए यहाँ से a1 का मान x है और b1 का मान y है। चलिए तो a1 का मान x है हमारा और
A2 का मान जो हमारे पास है, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे A1। तो A1 कितना है हमारा यहाँ पे प्रश्न में, तो प्रश्न में देखेंगे तो ये A1, हमें x तो लिखना नहीं रहता है, यहाँ पे अंक कितना है, अंक 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमने A1 का मान लिख लिया यहाँ पे 1, और A2 का मान कितना है, तो A2 का मान यहाँ पे अंक लिखना है तो वह है 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम बीच में बराबर का चिन्ह देंगे। चलिए आगे B1, तो B1 देख लेंगे फिर हमारा कितना है, तो B1 यहाँ पे हमारा -1 है, तो यहाँ पे -1 देंगे B1 का मान। तो यहाँ हमारे पास हो गया B1 का मान -1, और B2 का मान देखेंगे यहाँ पे तो -1 ही है, तो यहाँ पे -1 ही देंगे। और देखिए आगे देंगे C1 कितना है वो देखेंगे, तो C1 यहाँ पे -2 है, तो C1 यहाँ पे है -2, और C2 देखेंगे तो यहाँ पे है +1। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1/2 है और ये 1/1 है। तो लिखेंगे यहाँ पे A1/A2, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो पहले वाला ही बराबर नहीं होता है तो हम आगे नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए जब पहले वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं आता है तब हमारा क्या होता है, एक हल होता है, यानी हल होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए इसका कितना हल है, एक हल है ना, लिखेंगे एक हल है। और जब इसका हल है तो हमें इसे विलोपन विधि से उस हल को ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था, और हमने इन दोनों समीकरण को चेक कर लिया है कि इसके हल है या नहीं है। तो जब हमने इन दोनों का चेक किया तो इसका हल क्या आया, एक हल है। अब हम इसे विलोपन विधि से बनाएंगे। तो आपको पहले से ही पता है कि विलोपन विधि में बनाने के लिए जो है या तो x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि y हमारा बराबर है, लेकिन इसे तो घटा, अब मान लीजिए हम इन दोनों को बनाएंगे एक साथ तो ये दोनों ही घटाव में है, तो फिर तो जुट जाएंगे ना। तो हमें अगर घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है कि इसका साइन बदलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों y क्या है, बराबर है, लेकिन इसे अगर 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि इसका साइन बदलना होगा, और साइन बदलने के लिए हमेशा करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, घटाने पर साइन बदलना हो तो घटाने पर लिखेंगे, और साइन नहीं बदलना हो तो जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो सब में घटाव का चिन्ह देंगे, यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह देंगे, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और जब यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे तो 2 घटाव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इन डायरेक्ट आप दिमाग में रखें, साइन बदल दे, जब भी घटाने पर लिखेंगे आप तो ये प्लस में है तो माइनस में कर दे, और ये माइनस में है तो इसे प्लस में कर दे, और ये देखिए ये प्लस में है तो इसे माइनस में कर दे। अब देखिए इससे क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस घटेगा 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और माइनस वाला ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा x, और ये देखिए ये एक माइनस है और एक प्लस है तो घट गया, y में से y गया तो कितना हो गया 0, यानी ये पूरा खत्म हो गया। आगे कितना बचा वो देखते हैं, आगे आपका बचा ये दोनों ही माइनस है तो जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा और 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। चलिए x का मान निकल गया, बस अब हमें y का मान निकाल लेना है, सिंपल। तो इस x के मान को क्या कर देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण जिसमें मन कर रहा है आप उसमें रख लें, 1 में रखने पर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण 1 में रख रहे हैं तो इसलिए हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो कि है x माइनस वाई बराबर है -2। तो देखिए यहाँ पे हमें x का मान कितना रखना है, वो रखना है 3, तो यहाँ पे x है ना, और x के जगह पे हमें रखना है 3, तो हमें x के जगह पे लिख लिए 3, ये आगे माइनस ये y का y और ये -2 का 2। अब हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल से ये दोनों अचर हैं और दोनों एक साथ के, इसलिए इसको एक तरफ करेंगे, ये -y का y ऐसे ही रहेगा, और ये देखिए -2 और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये -y और ये हो जाएगा -5, जोड़ेंगे तो ये एक दोनों माइनस है तो
बराबर के एक साइड जब एक जैसा होता है तो हम उसे काट देते हैं, तो माइनस माइनस कट के क्या हो गया, प्लस हो गया, बच गया ये वाई। वाई बराबर कितना आ गया, 5, तो यानी आपका वाई का मान आ गया 5। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा x का मान हो गया और ये ज्ञात करना था, ये तो x और y का मान है, तो हमें भिन्न देख लेते हैं। भिन्न, तो भिन्न को हमने क्या माना था, तो हमने भिन्न को माना था x बट्टा y माना था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x का मान रख देंगे 3 और y का मान रख देंगे 5, तो ये आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आंसर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम यहाँ पे कर लिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर। अब तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यानी देखिए प्रश्न को अगर आप समझ गए तो आप उसे बना सकते हैं। देखिए समझिए, पहले तो इसने कहा कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से जो है 3 गुनी थी, और फिर कह रहे कि 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सोनू और नूरी की आयु कितनी है, अभी वर्तमान में कितनी आयु है वो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो हम उसी को मान लेंगे x और y। तो हम लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है उसे ही मानेंगे, जो कि हमें ज्ञात करना है नूरी की आयु लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है, तो हम क्या मान लेंगे, इसे x है। और सोनू की वर्तमान आयु जो है वो कितना है, y है, हमने मान लिया। क्योंकि अगर x का मान निकल गया और y का मान निकल गया तो नूरी की आयु निकल गई और सोनू की आयु निकल गई। चलिए तो मेन काम हो गया अब हमारा x का मान निकालना और y का मान निकालना। चलिए सिंपल हमने मान लिया, तो जो हमें निकालना हो सबसे पहले आप उसे x और y मान ले। अब आगे बढ़ेंगे, तो अगला जब बढ़ेंगे आगे तो ये खुद कह रहा है 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु जो है वो 3 गुनी थी। तो ये पहला हमारा स्टेटमेंट है, तो हम इसे लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। देखिए चूँकि 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलिए तो हम इसे लिख, देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले नूरी की आयु, चलिए ये x माने हैं हम नूरी की आयु, और सोनू की आयु क्या माने हैं, उसे y माने हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व कहा मतलब 5 वर्ष पहले, तो हम सबसे पहले से 5, ये तो वर्तमान है, इसे हम 5 वर्ष पहले कर देते हैं, इसमें से 5 वर्ष घटा लेते हैं। इसमें भी पहले करना है, 5 वर्ष पहले जाना है तो 5 वर्ष क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, जो अभी की आयु उसमें से 5 वर्ष घटा लेंगे। अब देखिए ये 5 वर्ष पहले चला गया, अब 5 वर्ष पहले चला गया, अब कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु यानी इसकी आयु इसके 3 गुनी हो जाएगी, मतलब थी, इसके 3 गुनी थी, यानी ये जो है ये 3 गुना है इससे पहले था, ठीक है, ये इससे 3 गुनी थी। अब अगर हम चाहते हैं दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दें, तो छोटा तो ये है, ये तो पहले से ही 3 गुना बड़ा है और ये छोटा है, तो अगर चाहते हैं इन दोनों को अगर बराबर कर दे तो जो छोटा है उसे भी 3 गुना कर दे, क्योंकि ये 3 गुना तो पहले से ही है, ये 3 गुना पहले से है, इसे हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो अब ये भी 3 गुना और ये भी 3 गुना आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए अब यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, समीकरण 1, देखिए बना लेंगे, x का x हो गया माइनस 5 का 5 हो गया, बराबर देखिए 3 से y में गुना किए तो हो गया 3y, और 3 से अगर 5 में गुना किए तो हो गया
15। अब यहाँ पे चर वाले एक साथ कर लेंगे तो x का x हो गया और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर बचेगा -15 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y और ये देखिए माइनस वाला ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह 15 में से 5 गए तो बच गए 10। चलिए और यहाँ पे इसी के साथ हमें मिल गया ये समीकरण हमारा 1। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। यहाँ पे हमें समीकरण मिल गया क्योंकि हमें जो भी समस्याएं दी गई हैं उसे सबसे पहले उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो ये हमारा समीकरण हो गया और एक और समीकरण ज्ञात करना है इसी से, प्रश्न से ही। देखिए प्रश्न में फिर देखते हैं, प्रश्न में फिर क्या कहा है आगे देखते हैं। तो फिर प्रश्न में हमसे कहा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात यानी बाद होता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले नूरी की आयु वो है x और उसके बाद मानेंगे सोनू की आयु वो है y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कहा कि 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, तो बाद का मतलब ये वर्तमान है, अब बाद मतलब आगे, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 वर्ष और जोड़ देंगे। तो हम इसमें 10 वर्ष क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें भी 10 वर्ष जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का 10 वर्ष बाद कहा। चलिए 10 वर्ष बाद हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है वो सोनू नूरी की आयु, इसकी आयु सोनू की आयु से जो है कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। यानी ये 2 गुना तो रहेगा, ये 2 गुना रहेगा, पहले से ही ये 2 गुना रहेगा और ये 2 गुना कम रहेगा। अगर हम चाहते हैं इन दोनों का क्या कर दे, बराबर कर दे, तो सिंपल है, ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर दें, 2 से गुना कर दें। चलिए तब देखिए गुना कर लेते हैं। तो ये देखिए x का x प्लस का प्लस 10 का 10, यहाँ से 2 से y में गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा और 2 से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब देखिए x का x हो गया और चर वाले एक तरफ करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। और ये देखिए प्लस 20 का 20, ये इधर 10 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब घटाएंगे तो x माइनस 2y का 2y और ये देखिए 20 में से 10 गया तो कितने बचे, 10। और ये हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया यहाँ से समीकरण दूसरा। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया यहाँ पे। तो हमने सबसे पहला काम तो कर लिया कि यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2 प्राप्त कर लिया। अब समीकरण पहले आपको क्या करना है, समीकरण बनाना था, तो समीकरण का युग्म तो बन गया। अब हमें ये पता करना है, अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों समीकरण का हल है या नहीं है। अगर हल है तो हमें क्या करना है, उसे विलोपन विधि से बनाना है, और नहीं तो उसे विलोपन विधि से नहीं बनाना है। तो पहले इसका हल पता करने के लिए हमें पता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी पड़ेगी, जो कि हम करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर जैसे कि आप पहले से जानते हैं समीकरण 1 में हमारा a1 कितना है, तो हमारा इसका अंक लेना है, तो इसका अंक कितना हो जाएगा, 1 है। चलिए तो हम a1 का मान 1 है, तो यहाँ पे a1 के जगह पे कितना देंगे, 1 देंगे। a2 का मान समीकरण 2 में देखेंगे तो ये a है और ये दूसरा समीकरण इसलिए a2, इसका भी मान कितना है, 1 ही है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, a2 का मान भी 1। यहाँ पे हमें बराबर देना है। आगे देखेंगे b1 यानी समीकरण 1 में जाएंगे, ये हमारा b है और समीकरण 1 है इसलिए ये b1 हो गया। अब देखिए b1, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ समीकरण 1 में ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। समीकरण 1 है इसलिए सब में 1 लग जाएगा। देखिए b1 का मान कितना है, -3, यहाँ पे हो जाएगा b1 का मान जो है वो हो जाएगा -3। उसी प्रकार b2 का मान यानी समीकरण 2 में b का मान, समीकरण 2 ये है, इसका इसमें b का मान जो है इसमें -2 है, इसमें -2 दे देंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे c1 का मान, तो c1 देखेंगे, c1 कितना है, तो c1 देखेंगे तो ये -10 है, तो यहाँ पे -10 हो गया। c2 देखेंगे यहाँ पे भी 10 है,
चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो चलिए, हमें यहाँ से मतलब है, तो लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं आया B1 बटा B2, और हमारा पहले वाला ही बराबर नहीं होता तो क्या होता है, इसका एक हल होता है। तो देखेंगे, इसलिए इसका एक हल है। तो हमने सबसे पहले पता कर लिया कि उसका हल है कि नहीं, तो इसका एक हल हो गया। चलिए, अब इसे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। तो हमारा समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। हमने इसका जांच कर लिया है, इसको हमने चेक कर लिया है कि इसके हल है या नहीं है। तो हमने जब इसका चेक किया था तो इसका एक हल आया था, उसी हल को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हल है इसलिए हम उस हल को यहाँ पे ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो विलोपन विधि आपको पता है कैसे होता है। आप पहले दोनों समीकरण को लिख लें और इसमें देख लें कि या तो x या तो y बराबर है या नहीं, क्योंकि या तो x या तो y बराबर रहेगा तभी ये बन पाएगा विलोपन विधि से। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा x बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं। अब आपको दिमाग में लगाना है कि भाई जीरो कैसे होगा, ये इनको जीरो करना है तो ये तो दोनों प्लस में है, सिंपल यहाँ पे माइनस आ जाए यानी घटाव आ जाए तो हो जाएगा काम, यानी घटाने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। चलिए, तो घटाएंगे तो सब में घटाएंगे, ठीक है। तो इसको इसमें घटाव का चिन्ह देंगे, यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 100 बात की एक बात, ये अगर प्लस है तो आप माइनस कर दे, और ये माइनस है तो प्लस कर दे, और ये प्लस है तो इसे माइनस कर दे, सबका चिन्ह बदल दें। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक प्लस और एक माइनस घट गया, जीरो हो गया, x खत्म हो गया। और यहाँ पे देख रहे एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा, लेकिन ज़्यादा माइनस वाला है इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 1 हम लिखते नहीं हैं। आगे देखिए, ये दोनों ही माइनस हैं, इस वजह से दोनों जुट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -20 हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा y का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। तो यहाँ से तो हमारा y का मान निकल गया 20। चलिए, और हमें क्या ज्ञात करना है, x का भी मान ज्ञात करना है। तो हम इस y को मान को क्या कर देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 हम लिख लेंगे, जो कि है x - 3y बराबर -10 है। चलिए, यहाँ पे हमें y का मान रखना है, x का मान नहीं रखना है, तो हमें x को कुछ नहीं करना है। चलिए, तो हम x को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये x का x हो गया, यहाँ पे -3 का 3 y की जगह पे हमें रखना है। तो y का मान कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 20 आ गया। चलिए, बराबर देखिए -10 का 10। अब क्या करना है, पहले गुना कर लेना है। तो x का हो गया x का x, 3 से गुना करेंगे 20 में तो हो जाएगा 60, और ये -10 का 10। अब दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो देखिए x का x हो गया और ये -10 का 10, और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब ये घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये x का x हो गया और ये एक प्लस है और एक माइनस है, घटेगा तो प्लस और ज़्यादा इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, और 60 में से 10 जाएगा तो बचेगा 50, यानी x का मान आ गया आपके पास 50। चलिए, यानी आपके पास y का मान निकल गया और यहाँ पे x का मान निकल गया। अब देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या कहा गया। तो हमें प्रश्न में कहा गया था कि नूरी की आयु और सोनू की आयु निकालनी थी। तो नूरी की आयु को हमने x माना है और सोनू की आयु को y माना है। चलिए, लिख लेते हैं। तो देखिए, नूरी की वर्तमान आयु जो है वो कितना x माने थे हमने, और x का मान कितना आया था यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। चलिए, और सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y का मान हमने कितना माना था, वो माना था 20, तो हो जाएगा 20। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ दिल से ज़रूर लाइक करें, कंजूसी ना करें लाइक में। इसी के साथ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।